नमः श्रीवर्धमानाय निर्भुवोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय बोलिए दिवाली में बसंती शंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। दश लक्षण पयुषण पर्व की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य शरण की जय। जय। सदगुरु बंधु, आज बहुत महान दिन। प्रत्येक आत्मा अगर भव्य है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बशर्ते वह मोक्ष मार्ग पर चले, रत्नत्रय को धारण करे और वह 10 धर्मों को अंगीकार करते हुए अगर आकिंचन हो जाती है तो वह निश्चित रूप से सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पा लेती है। आकिंचन होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि ध्यान बिना आकिंचन हुए नहीं होता। क्योंकि आकिंचन की परिभाषा है नास्ति किंचनास्ति अकिंचनः तस्य भावा कर्म आकिंचन। नास्ति किंचनास्ति अकिंचनः, जिसका कुछ भी नहीं, परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं, वो अकिंचन है। उसी के भाव या कर्म को आकिंचन कहा जाता है। तो आचार्य कुंज देव ने कहा है कि परमाणु मात्र भी राग अगर विद्यमान है तो वह आत्मा को नहीं जान सकता, फिर परमात्मा कैसे बनेगा। वे समय साल में कहते हैं कि परमाणु वित्तहं विहु रागादीनंत विद्यते प्रणविसोजानवियप्पा नयन्ति सब्बागंधरोहि नयन्ति सब्बागंधरोहि। क्या बोला है कि भले पूरे आगम का जानकार क्यों ना हो, पूरा द्वादशांग जानने वाला हो, अगर उसके पास ऐसे मुनि ही द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं यहाँ पर, अगर परमाणु मात्र भी राग पर पदार्थ से विद्यमान है कि पर वस्तु मेरी है या शरीर मेरा है इत्यादि, कोई भी परमाणु मात्र वस्तु हो सकती है, वह भी अगर अपना मानता है तो समझ लेना कि अभी वह आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को नहीं जानेगा तो उसे शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही वह सारे कर्मों का नाश करके मुक्ति को पा सकता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन में आकिंचन बने। आकिंचन बनने के लिए हमें संपूर्ण ग्रंथ को, परिग्रह को छोड़ना होगा। इसलिए भगवती आराधना में कहा है कि अकिंचन का सकल ग्रंथ त्यागा। सकल ग्रंथ, ग्रंथ मतलब परिग्रह हो जाए, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही अकिंचनता है। तो देखिए, ऐसे संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने वाले ही आकिंचन धर्म के धारी होते हैं। और इसी तरह
मुनियों के लिए वार्षानुवेखा में भी कहते हैं निसंगो निभावं निगृहीत सदेवं नित्यं देन विवर्तवी अनयारो तस्य किंचन। जो अनगार निसंग निष्परिग्रही होकर सुख दुख के कारण स्वरूप निज भावों का निग्रह करके निर्गंधता के साथ विचरण करता है, उसके जीवन में भी आकिंचन नहीं होता। कितनी अच्छी बात कही है। एक तो अनगार है जिसका कोई घर नहीं, ना विद्युत गारा है कि अनगार, कोई जिसका घर नहीं, ग्रह नहीं, छोड़ दिया सब कुछ, और जो संपूर्ण परिग्रह और मोह को छोड़ करके संपूर्ण जीवों पर समता धारण करते हैं और किसी भी विषय में, परिग्रह में किसी स्थान से मोह नहीं करते हैं, ऐसे मुनिराज सुख दुख के कारण स्वरूप निज भावों का भी निग्रह करते हैं कि अपने अंदर कोई किसी भी प्रकार से ये वैश्विक सुख का चिंतन नहीं करते, कोई दुख का भी अपने अंदर कोई अनुभव नहीं करते कि कोई दुख हो रहा है मुझे, कुछ इंद्रिय सुख हो रहा है मुझे, इन चीज़ों पर भी अपने मन को नहीं ले जाते, सभी में समता रखते हैं। ऐसे मुनिराज बिल्कुल निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ विचरण करते हैं और वे अपने ध्यान में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। ध्यान में आप लोग कहते हो कि कोई अपने कार्य में मस्त हो गए, ऐसे मतलब पूर्ण तृप्त होकर के करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमी हो या किसी प्रकार से भय हो, डर हो, लज्जा हो, किसी का दबाव हो, ऐसा नहीं। वे तो शेर जैसे रहते हैं जंगलों में, उन्हें किसी से डर भी नहीं रहता है और वे तो ऐसे विचरण करते हैं क्योंकि उन्हें शरीर की परवाह नहीं है, तो उन्हें ना कोई अस्त्र की, शस्त्र की, न वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको शरीर की रक्षा करने का भाव रहता है वो सब रखता है, उन्हें मतलब ही नहीं। वे तो कहते शरीर मेरा नहीं है, अनादिकाल से मिला है, अनादिकाल से मिला, अनंतों बार मिला है और छूट गया। ये शरीर नश्वर है, बस इसके द्वारा थोड़ा ध्यान का काम हमें कर लेना चाहिए और अच्छे से बैठना चाहिए। आप लोग देखो अच्छे से कि क्या हम सुन रहे हैं, कहीं प्रमाद तो नहीं हो रहा है। बेंगलोर तक जा रही है, पूरे साउथ में भी तुम्हारी बात है ना। तो निर्गंधता के साथ बोला जा रहा है, कैसे हम बिल्कुल दृढ़ होकर के, निर्भीक होकर के, अच्छे उत्साह के साथ सुने, धर्म करें, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, सामने वाले को अपनी क्रिया प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पर वही बात कही है कि आकिंचन बनने के लिए हमें किसी से भी कोई राग द्वेष मोह नहीं करना है। हमारे पास अनंत गुणों का वैभव है, बाहर में हम क्या देख रहे हैं, हमारे भगवान ने उसको पा लिया है। अब वे बाहर नहीं आते क्योंकि उनको बाहर में कोई रुचि नहीं आती। जब जिस बच्चे को अपने घर में ही खेल खिलौने मिल जाते हैं, उससे दूसरी जगह झांकने की, दूसरे घर में झांकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे भगवान देखो अपनी आत्मा की ओर झांक रहे हैं, उन्हें बाहर देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा अनंत सुख अपने अंदर बैठा हुआ है। अनंत गुणों के भंडार हम बने हुए हैं, हमको किसकी आवश्यकता है। किसी को अपने अंदर नहीं मिलता तो वो बाहर जाता है, जिसके अपने अंदर ही सब कुछ, वो बाहर क्यों जाएगा। जिसके घर में ही पकवान बनते हैं, होटल में क्यों खाएगा, खाएगा नहीं, खाएगा ना, नहीं खाता। 10 लक्षण हो तो जान दो महाराज, ये सारी दुकानें चल जाए, देख लो भीड़ लग जाए। क्यों, घर में नहीं मिलता क्या जो दुकान पर जाओगे, अशुद्ध खाओगे, अनसना पानी, और ना जाने कहाँ कहाँ का कैसा।
मार्केट तुमसे तो नहीं चलता। तो इतनी तृष्णा क्यों है? 10 दिन में जितना नहीं छोड़ा उतना तुमने 1 दिन में हो गया काम। तो वही हो गया गज स्नान, हाथी ने स्नान किया और फिर धूल को डाला ऊपर। तो ऐसा नहीं हो। तो अपने अंदर इतना वैभव बैठा हुआ है, हम उस वैभव की खोज नहीं करते। अपने पास कितना वैभव है। जो व्यक्ति धर्म करने लग जाता है उसको धीरे धीरे देखो सब वैभव प्रकट हो जाता है। तो यहाँ जैसा आनंद उसको कहीं आता ही नहीं है। एक बार उसी आ गई तो फिर कहीं भागता ही नहीं है। भगाओ तो भी नहीं भगेगा, बोलेगा हमें तो यहाँ खूब आनंद आता है, खूब संतोष शांति मिलती है। कहाँ जाना, इससे बड़ा और कौन सा द्वार है, इससे अच्छा और कौन सा द्वार है। जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक कि उसे ऐसा लगता है। छोटे छोटे प्राणियों से भी हम सीख ले सकते हैं। ये छोटी सी चींटी भी हमको सिखाती है ना। तो स्वाद जब आ जाता है एक बार तो फिर व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं जाता। तो देखिए एक छोटी सी आत्मा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, फिर शरीर में रहने से अपन छोटी बड़ी बोलते हैं। और एक आत्मा उसको याद कर रही है कि चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? बोले चलो तुमको हलवाई की दुकान पर ले चलते। तो कहती है क्या रखा हुआ? मुझे जो आनंद आता है वो तो कहीं पर भी नहीं होगा। अरे तुम तो नमक की गोदाम में रहती हो, चलो तो एक बार हलवाई की दुकान पर। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं। एक बार चल के देखो, फिर काय की मित्रता, एक बार तो चलो, सहेली हो मेरी तो ले जाती। चलो ऐसे चलते। सहेली की बात कही भी चल गई, पहुँच गई हो। बोला लो यहाँ तो रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन और सब यहाँ रखे हुए, थोड़ा सा खाओ। बोले क्या खाना? हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, मुझे क्या खाना? नहीं खाओ खाओ। बहुत मनाया, तैयार नहीं, फिर भी इसको खिलाया। खाने पर उसको कोई आनंद नहीं आया। वो कहती अरे कुछ भी नहीं। तो सोचा ऐसे कैसे हो सकता, इसके मुख में कोई खराबी है या तो कुछ है अंदर, देखते। बोला पास में आओ थोड़ा। क्या बात है? बोला मुंह खोल के दिखाओ। क्यों दिखाना? अरे दिखाओ तो सही क्या है मुख में। जब मुख को खोला तो अंदर नमक की डली रखी। एक नमक की डली रखी तो देखो मीठा भी बदनाम हो गया। बोले स्वाद ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया। ऐसे कितने लोगों को हम कहते हैं कि भैया प्रवचन सुना, साथ से पढ़ा, पूजा की, दान दिया, तुमको आनंद आया कि नहीं आया? बोले कुछ लगा ही नहीं ऐसा, हम तो जैसे रोज थे वैसे ही लगा, कुछ लगा ही नहीं, कुछ स्वाद नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, लगता कल से कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा दिखाओ तो सही क्या बात है। तो जैसे उसके मुख में नमक की डली थी, ऐसे ही इनको अभी विषयों की ओर ही रुचि आ रही है। बाहर में ही सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख बाहर में नहीं है। निज नाभि में गंध है, मृग ढूंढे सब ओर। अपनी नाभि से गंध आती है, कस्तूरी मृग होता है, इसके नाभि में कस्तूरी होती है, इतनी सुगंधी आती है, पूरे जंगल में भागता कहाँ मिलेगी सुगंधी, कहाँ लगी भाई, किस पेड़ में है, कहाँ है, उसे ये नहीं मालूम कि मेरी नाभि से, इसलिए भटकता रहता है। ऐसे संसारी प्राणी भटक रहा है चारों गतियों में, 84 योनियों में, हर चप्पे चप्पे पर जा रहा है, एक एक जगह पूरे पूरे विश्व में, लेकिन अभी तक सुख नहीं मिल रहा। सुख है कहाँ? सुख तो है लेकिन वो बाहर ढूंढ रहा है। उसे मालूम पड़ रहा है, पड़ जाए जैसे मेरी नाभि में ही गंध है तो मृग काय को बढ़ते। ऐसे से मालूम पड़ जाए कि आत्मा में सुख है, तो क्यों ये सब तरह तरह के मकान, दुकान, खान पान, रहन सहन, अलंकार और तरह तरह की सजावट में सुख दिखेगा, वहाँ नहीं है, किसी पकवान में नहीं है। तुम खाते ही फिर बाद में और चिंता बढ़ जाती है कि ये बचेगा कैसे, कहीं बच गया तो रोग ना आ जाए, फिर ज़्यादा खा लो, भूख मंद पड़ जाती है और बीमारी आ जाती है। सुबह खा लिया फिर शाम की चिंता हो जाती, शाम किया सुबह की चिंता हो गई।
कभी ऐसा होता ही नहीं कि आज पूरा खा लिया अब कभी नहीं खाएंगे। ऐसा हुआ एक बार खूब तृप्ति से खा लिया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्यों आवश्यकता पड़ती है? जैसे कब तक चलता रहेगा? खा लेते हैं फिर बाद में वही चीज। हे भगवान, ये तो बड़ा गड़बड़ है, तृप्ति मिलती ही नहीं है, एक बार पूरी पूर्ति कर दो फिर नहीं, तो ऐसा नहीं। तो ये आकुलता और बढ़ती चली जाती है और इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसा सुख किस काम का जिसके पीछे दुख लगा हुआ है? हमारे भगवान का सुख सच्चा सुख है, उसके पास कोई, उसके बाद कोई दुख नहीं है, कुछ चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो मोहिनी कर्म है, उन्हें पूरी सब इच्छाओं को समाप्त कर। तो देखिए कि बाहर में सुख ढूंढते हैं लोग, ये बाहरी सुख तो क्षणिक है, नश्वर है और आशाओं को बढ़ाने वाला है। जैसे अपन अग्नि कुंड में जितना ईंधन डालो और अग्नि बढ़ती चली जाती, कभी अग्नि की पूर्ति नहीं होती है, कभी मतलब वह कुंड जो है कभी उसकी भूख नहीं मिटती है, वो तो और बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही है। तो देखो, जब तक के अंदर में अपने अंदर पर वस्तु के प्रति ये भाव है कि इसमें सुख है, तो फिर हम अंदर के सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। और हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया कि बाहर में सुख नहीं है, तो वे अंदर में ध्यान करने बैठ गए और उन्होंने सब तरफ से अपनी दृष्टि को हटा दिया और नासाग दृष्टि में बैठ गए और अंदर में ही चिंतन कर रहे हैं और धीरे धीरे एकाग्र हो गए और अपने कर्मों का क्षय कर दिया। अनंत सुख प्रकट हो गया। अब बाहर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर के जो गुण रूपी रत्नों पर, अंदर के वैभव, अंदर के सुख पर जो कर्मों की धूल आके बैठी थी, उसको उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से समाप्त कर दिया उन कर्मों को, तो उनका अनंत सुख प्रकट हो गया। तो उसको बोला कि तुम ये नमक की डली निकाल दो। तो बोले अरे ये तो बहुत प्रिय है, मैं कैसे निकालूं? बहुत प्रिय है, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, तुम इसके एक बार निकाल के देखो, फिर हमारी चीज चखो। अरे ऐसा नहीं, हमारे जैसा तो कहीं मिलेगा ही नहीं। अरे निकालो तो सही, बाजू में रख लो फिर खा लेना। मुश्किल से माना, रख लिया बाजू में, एक हाथ से दबा करके, एक पैर से दबा करके, क्या बोला हाथ की पैर क्या बोलना चाहिए, और फिर इसके बाद में जब मीठा चखा, ओह ऐसा स्वाद आया, और लाओ थोड़ा, और लाओ। नहीं जाओ अपनी नमक की डली लो, जाओ। नहीं वो नहीं चाहिए हमको, वो नहीं चाहिए, वो तो छोड़ दो। तो जब तक वो मुख में थी तब तक स्वाद नहीं आया, और जो उसको निकाला तो स्वाद आया। तुम लोगों को हम कितना सुनाते हैं, फिर भी तुम वहीं चले जाते हैं, उसी में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि तुमने अभी छोड़ा नहीं, वो नमक की डली का भी रख रखा है, इसलिए स्वाद नहीं आ पाता। एक बार उसको छोड़ करके लो, एक बार भी निर्गंध बन करके इसका स्वाद लोगे, तो फिर तुम कभी वहां वापिस नहीं। सच्चा स्वाद तभी आएगा। अभी तो नमक की डली के साथ अभी छोड़ा नहीं विषय भोग, और फिर तुम सोचो कि पूरा इस धर्म का, आकिंचन धर्म का स्वाद आया है, तुम नहीं आएगा। स्वाद तो मुनिराज को आएगा जिनने पूरा जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन। तो ऐसे भी तो ऐसे लीन हो जाते हैं अपनी आत्मा में। ऐमिको खल शुद्धोदन सन्नान मयो सदा हुई नवियत्ति मध्य किंचरी अन्नम परमाणु नित्यम की। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, और परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है पर पदार्थ। जैसा आचार्य कुंद कहते हैं समय सार में कि ऐमिको खल शुद्धो दन सन्नान मयो सदा हुई सदा रूपी नवियत्ति मध्य किंचरी अन्नम परमाणु नित्यम। परमाणु मात्र कुछ भी मेरा नहीं है, एक निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी। ऐसा चिंतन करते हैं वे कि अखंड आत्मा के चिंतन में पहुंच जाते हैं और ऐसे ध्यान में लीन होते हैं कि बस उनका वैभव प्रकट हो जाता है।
अंतर चक्षु बनना पड़ेगा। चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा वो वैभव, उसके लिए अंतर चक्षु, अपने हृदय के चक्षु, अपने ज्ञान के चक्षु खोलना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जीवन में हम देखें बाहरी स्वाद में मस्त है ये मानव। एक बार वैभव तो बहुत था एक सृष्टि के पास, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में आया कि चलो विदेश से वैभव कमा के लाएंगे, और वो निकल पड़े। बहुत मनाया लोगों ने कि क्या कमी है घर में, क्यों जा रहे हो, कहीं कुछ घटना होगी तो क्या होगा। पहले का जमाना तो तब एरोप्लेन वगैरह तो नहीं थे, और उस समय जरूर देवता अपने विमानों से आते थे, विद्याधर आते थे। उस समय पानी के जहाज थे, उनमें जाना पड़ता था, महीनों भी लग जाएं, 15 दिन भी लग जाएं, धीरे धीरे चलते थे। उसी के अंदर सब खाने पीने की व्यवस्था, घूमने घामने की, बड़े बड़े जहाज थे। चलो भैया चलेंगे उसमें। सबने कहा कि क्यों, क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना वैभव हमारे पास है, क्या करेंगे। नहीं नहीं, उनको थोड़े नाम ख्याति की इच्छा थी कि और भी कमा के लाएंगे तो मेरा नाम और भी अच्छा बढ़ जाएगा और खूब ख्याति लाभ मिलेगा। मना करने को उपरांत भी उन्होंने तो पूंजी ली और चल दी। बैठ गए जहाज में, यात्रा शुरू। जहाज चलते चलते कुछ ही दिनों में समुद्र के बीच में पहुंच गया, और वहां पर जो कुछ रहते हैं संकेत के, जो कुछ वहां पर व्यवस्था रहती है, सिग्नल वगैरह बता देते हैं कि क्या हो रहा है, वातावरण क्या है आजू बाजू, और बता दिया कि देखो बहुत दूर से एक तूफान आने वाला है, कुछ ही समय में ये तूफान यहाँ पर पहुँच जाएगा, बहुत तेज गति से आ रहा है और जहाज को बहुत क्षति पहुँचा सकता है। हो सकता है कि जहाज छिन्न-भिन्न हो जाए, टूट जाए, डूब जाए, लोगों के जीवन का क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहते ही सबको बड़ी चिंता हो गई और सबको दुख में सुमरन याद आ गया। तो बस उनको याद आ गए भगवान, अपने अपने प्रभु भगवान याद आने लगे सबको। कोई नमो हरिताणम बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तरह तरह से याद कर रहे हैं लोग। अब कौन है शरण, कोई नहीं यहाँ, ना घर ना परिवार ना कोई। अब कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। हम लोग से जा रहे थे विदेश, सब कुछ था घर में, बस अब तो बहुत दूर आ गए हैं देश, किस दिशा में है मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई बचाने नहीं आएगा। और थोड़ी देर में देखते ही देखते तूफान शुरू हो गया। इतना भीषण, इतना भयानक था, कुछ मत पूछो। तूफान था, वर्षा थी, अंधड़ थी, सब साथ में, और ऐसा आया और उसने से झकझोर दिया। वो जहाज तो ऐसे घूमने लगा, चक्कर खाने लगा, और धीरे धीरे ऊपर नीचे होते 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 उसके कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए और कई लोग समुद्र में समा गए। वह सृष्टि नमो अहिंकाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्याणम, नमो लोहेश विसावणम बोलता रहा। नमो काल की जाप देता रहा, देता रहा, देता रहा। और क्या हुआ, अगर मानो सुख में ही सिमरन किया होता तो धर्म ना भूलता, तो ये दुख आते क्यों। कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे सो दुख आए। भूल गया था, मस्त हो गया था भोगों में, भुला दिया था उसने धर्म को, और अब याद आ गए भगवान। लेकिन जब कभी याद आए तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है, भले देर से मिले। धर्म में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, धर्म के क्षेत्र में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए ध्यान रखना,
नमोकार का फल खाली नहीं जाता, लेकिन पहले का जो कर्म था उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये हुआ कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसके नमोकार की महिमा से कैसे क्या हुआ कि उसके तन के वस्त्र जो है एक लकड़ी के टुकड़े में फंस गए, और उस पर वह बेहोश हो गया, पड़ा रहा, और तूफान और लहरों से वह टुकड़ा धीरे धीरे उसे नहीं मालूम कि मेरा क्या हुआ है, और धीरे धीरे वह किनारे पर पहुंचता है। 2-4 से दिन में वह किसी किनारे पर पहुंच गया, और वह जहां पहुंचा, पहुंचने के बाद उसको होश आई। होश में आकर के उसने देखा कि मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, कौन सा देश, कौन सा प्रदेश, क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ की वनस्पति अलग प्रकार की है, कैसे यहाँ के पेड़, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लताएं हमने कभी नहीं देखी जीवन में, ये तो अलग ही प्रकार से लग रही है, और कोई रास्ता भी नहीं है जाने का। और देखा तो मेरा जहाज कहाँ गया, मेरी पूंजी और क्या हो तो बात ही अलग है, जीवन बच गया, बस हो गए। उसने देखा ये भैया कहाँ आ गए, और कितनी चोट लग गई, कहाँ क्या हो गया, सब ध्यान में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन जीवन बच गया, बस आ गए। और किनारे पर आकर के वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ, रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसे कैसे वो लकड़ी के टुकड़े से अपने वस्त्र उसने सुलझाए और आया नीचे, जैसे कैसे वनस्पति को एक तरफ करते हुए समुद्र किनारे से थोड़ा जंगल में अंदर गया। बहुत भयानक जंगल था। थोड़े दूर जाने के बाद कुछ छोटा पतला सा रास्ता दिखा, आगे बढ़ने लगा, इतने में उसको एक प्राणी दिख गया, काला काला, बहुत बड़ा, बहुत विशाल प्राणी। हे भगवान क्या होगा, और वो चिंगाड़ता हुआ इसके पीछे भागने, ये भागता है, और भागते 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 सोचता अब तो मेरा जीवन गया, कहाँ भागूंगा, कितने दूर भागूंगा, किसकी शरण में जाऊंगा, कहीं चौड़ा रास्ता आ जाएगा तो अब तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो बहुत जल्दी मुझे पकड़ लेगा। भाग रहा है, और एक जगह उसको शरण मिल गई, नमोकार याद आया उसको, पढ़ने लगा तो एक पेड़ लगा था। अब धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन बोलोगे नहीं, सुनते रहोगे। और एक पेड़ लगा था बरगद का, और उसमें ये लताएं लटक रही थी। उसने तो उनको पकड़ा और ऊपर चढ़ गया, बोला हाँ अब तो मेरी रक्षा हो गई। उसी के सहारे वह टिका। और देखो उस प्राणी ने छोड़ा नहीं, वो आ गया और आकर के अपनी सुंदा से उस पेड़ को पकड़ लिया और हिलाने लगा, देखता हूं तुम कब तक चढ़े रहते। अब क्या हुआ, और देखो ये हुआ कि नीचे एक बावड़ी थी, इस पेड़ के नीचे तो बावड़ी थी। अब जब पेड़ को हिलाया, इसके चढ़ने से भी डालियां हिली, उसके पत्ते जब बावड़ी में पड़े तो बावड़ी में थी कंदराएं, पानी से जो कट जाती है ना चट्टान, उनको कंदरा बोलते हैं। उन कंदराओं में रहते थे बड़े बड़े अजगर। उनने सोचा कोई मेहमान आ गया है, देखे तो सही, तो एक नहीं 4 आ गए। और चारों ने जब ऊपर देखा तो अरे हाँ कोई मेहमान आ गया लगता है, मेरा माल मसाला है। बस ऊपर देखते मुंह आकर के खड़े हो गए चारों के साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम करते हुए। अब वो तो टंगा, उसने देखा भी भैया ये क्या हो गया, एक तरफ तो वो प्राणी पेड़ न गिरा दे और एक तरफ ये स्थिति है, क्या करूं, मैं नीचे जाऊंगा तो बस इनके मुख में जाऊंगा। और दुविधा होगी, और क्या दुविधा होगी कि उसी पेड़ के जो वहां पर खोल वगैरह रहती है, उनमें रहते थे 2 चूहे, एक सफेद था और एक काला। हाँ दोनों आ गए।
बोलिए कौन से आ गए, क्या कर रहे हैं यहाँ, हमारे पेड़ को हिला रहे। उसकी डाल को कुतरने लगे, काटते हैं कुतरने लगे। तो इस सब चीज़ के अलग अलग शब्द होते हैं। लोग हिंदी तो भूल गए, अब एक ही शब्द से बहुत सारे प्रयोग करते हैं। काटना काटना तो सब जगह प्रयोग करते हैं, अरे भाई उसको कुतरना बोलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द और कहा था कि भाई किसी कोई रो रहा हो तो लोग बोलते हैं उसको, अगर अपन को क्या करना हो, रोना नहीं, तो तुम लोग हर जगह चुप करना बोलते हैं। अरे चुप करना तो मौन करना भी चुप करना होता है, किसी को बोले लेना चुप करना है। और किसी को कोई रो रहा हो उसको चुप करना हो तो उसको चुप, हर जगह चुप चुप बोलते रहते। अरे भाई उसको शब्द एक ऐसा है जो शब्द बुंदेलखंडी में ही है। हाँ, ये क्यों भूल रहे आप लोग? ये भूलना नहीं, ये बहुत स्पेशल भाषा है। कुछ शब्द अन्य भाषाओं में नहीं मिलते। अब बताओ हिंदी में नहीं मिलेगा, ये और जगह नहीं मिलेंगे। ये तो मोंगाना है। मोंगाना मतलब उसको जो रो रहा है उसको चुप करने के लिए एक अच्छा शब्द है जो अन्य प्रयोग में नहीं आता, केवल इसी जगह आता है, वो मोंगाना। तो ऐसे ही है, एक एक जगह अपन को अच्छे स्पेशल हिंदी के शब्द प्रयोग करना चाहिए। आजकल इंग्लिश की पढ़ाई में हिंदी बुला दी, आई नहीं रहा लोगों के लिए बोलना, क्या शब्द किसको बोलना चाहिए, सब एक ही शब्द में पुकारते रहते हैं। सबको आंटी आंटी बोल देंगे, सबको ये बोल देंगे। अरे छोटी मम्मी बड़ी मम्मी, छोटे पापा बड़े पापा, अरे पापा मम्मी इतना ही है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं। सबके अलग अलग नाम थे, छोटे को क्या बोलेंगे, बड़ों को क्या बोलेंगे, सबको एक ही शब्द। ऐसे हम लोग धीरे धीरे अपने देश की भाषाएं भूल जाएंगे, फिर क्या होगा, विदेशों का कब्जा हो जाएगा जल्दी से। अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज बोल रहे हैं देखो हिंदी मीडियम करो, कितना अच्छा होगा, जिससे अपने देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। नहीं तो नमोकार मंत्र में हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है, परीक्षा लेते हैं बच्चों की, उनको हिंदी लिखना नहीं आ रहा, बहुत कठिन है। तो आपको जानना चाहिए, जो आपको अभी यहाँ पर कल साहित्य दिया गया, उसमें पुस्तक है, उसमें प्रश्नोत्तरी आती है। कल जिसके बारे में बताया जा रहा था, प्रश्नोत्तरी हिंदी में आती है। जो हिंदी में लिख के भेजता है ना, जितनी शुद्ध हिंदी लिखेगा उसको उतना अच्छा उसको वो लोग पुरस्कार करते हैं। तो कहने का कि आपको हिंदी भाषा सीखना चाहिए, हिंदी भाषा का अभ्यास करना चाहिए। जितने अच्छे शब्द, धार्मिक शब्द हिंदी में हैं या पुरानी हिंदी में है, संस्कृत में है, प्राकृत में है, उतना किसी भाषा में नहीं है। अपने जैन धर्म के हृदय को खोलने वाली भाषा तो प्राकृत संस्कृत है, वो पुरानी हिंदी है। हिंदी भाषा में भी सब मिला हुआ है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी सिखाते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ही नहीं है, एक ही शब्द से बहुत शब्दों का उच्चारण करते हैं और भाव मात्र को पकड़ते हैं। कई बार लोग भाव से भी दूर चले जाते हैं, या कि नहीं हो पाता किसके लिए बोला जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर हृदय में करुणा है कि माँ तेरी पुण्य से ही पैसा आता है, पुण्य से सब कमाई हो जाएगी और पुण्य से सदगति होगी, तो बच्चों को आप नियम से अच्छी भाषा सिखाओगे। और जिनको विश्वास नहीं है वो इंग्लिश में ही पढ़े रहते हैं, इसको सिखाओ इसको सिखाओ। तुम तो उसकी चिंता, इंग्लिश पढ़ा करके उसको इतना बड़ा बना देते हो, लगता है अपनी नज़रों में वो तुमको ही छोड़ करके विदेश चला जाता है। और तुम्हारा अगर देहांत भी होगा तो टाटा हलो हलो करके कहता है अब टिकट नहीं मिल रहा, अब तो स्वाहा कर दो, बाद में आ जाएगा। जिनको तुमने ऐसा पढ़ाया वे विदेश से हो जाते हैं, तुमसे भी उनका मोह दूर हो जाता है, क्योंकि विदेशी लोगों का ज़्यादा अपने माता पिता से मोह नहीं रहता। एक व्यक्ति की नज़र कितनी माताएं रहती, कितने पिता रहते हैं, वहाँ का अलग ही सिस्टम है। एक जीवन में कितनी शादियाँ, कितने तलाक और कितने क्या होते डाइवर्स, उनका मोह नहीं रहता। यहाँ तो जीवन भर के लिए हमारे भारत की संस्कृति है, जो संकल्प शादी के समय दिया जाता है जीवन भर पलता है। वो इतना अच्छा स्नेह बच्चों का भी रहता है, बच्चों के प्रति माता पिता का रहता है, एक दूसरे के लिए दुख सुख में सहाय बनते हैं। लेकिन आप उनको विदेशी संस्कृति सिखा करके यहाँ से रवाना करने को तैयार हो। जिनको अपने देश में ही रखना अपने बच्चों के लिए,
वो हिंदी सिखाओ, जिससे कहीं हमें आवश्यकता नहीं है भेजने की, ना उनके जाने की भावना आए, और थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए इंग्लिश सीख जाते। जमाना ऐसा है, कुछ नहीं पढ़ने वाला भी इंग्लिश बोलता है, थोड़ा बहुत तो जानता ही है, वही तो हो जाता अभ्यास। अपन को कर्म पर विश्वास करो। देखो आज कितने अच्छे स्कूल खोले हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितनी ये बच्चियाँ पढ़ रही है। उनके माता पिता ने श्रद्धा की कि चलो कोई बात नहीं, गुरु ने कहा है तो अपन वहाँ पढ़ाओ, अच्छा होगा। आज कितनी अच्छी संस्कृति की रक्षा होगी, वे अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे, तो अपन लोगों को वो काम करना चाहिए। क्यों हम दूर भाग रहे हैं? तुमने ज़्यादा उनको विदेशी भाषा सिखाई तो बहुत जल्दी तुमसे दूर हो जाएंगे, और दूर होने के बाद तुम्हारी सेवा और तुम्हारा कोई ऋण चुकाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए आज ये अच्छे से समझ लो रहस्य की बात कि हमको बच्चों को विदेशी नहीं बनाना है, अपना देशी और अपने संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करनी है। इसलिए उनको अपने देश की भाषा सिखानी। नहीं तो फिर उनको शब्द नहीं आ रहे, हम पूछते हैं ना, नहीं आता उनको, हर जगह हर चीज़ इंग्लिश में बोलते हैं, हर जवाब इंग्लिश में। तो मुझे तो उतना पसंद नहीं आता। हम तो चाहते कि हर जगह हर बोर्ड पर हिंदी संस्कृत का ही शब्द हो, कहीं भी इंग्लिश देखना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या जगह जगह लिखा हुआ है और हम पसंद नहीं करते, लेकिन अब समाज का माहौल है ऐसा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी माहौल आप बना सकते हो। हम अपने देश में आज चाइना जाओ मतलब चाइना के बारे में सोचे बोलने में साथ है। चाइना में देखो, वहाँ चीन बोलते हैं ना, और चाइना आ गया सब चीन बोलते हैं। चीन में वहाँ की भाषा में शिक्षा होती है। और भी कई देश हैं, हम मालूम करो, हमने कई देशों के बारे में सुना है कि वहाँ उसी देश की भाषा में शिक्षा दी जाती है। जितने अंतरंग से, हृदय से वे अपनी देश की भाषा में शिक्षा पाते हैं, उतना विदेश की भाषा में नहीं पा सकते। तो कई देशों में हमारे देश के लोग जल्दी ले लेते हैं, भैया इंग्लिश बहुत जानते ले लेते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेने से क्या हो, वे वहीं के हो जाते हैं, फिर हमारे देश में लौट के नहीं आते। वर्षों तक उनको प्रभु का दर्शन नहीं होता, गुरु का दर्शन नहीं होता। इतनी बड़ी कमाई जो कर सकते हैं कि एक बार दर्शन में कोटि कोटि उपवासों का फल मिल रहा है, गुरु की सेवा हर चीज़ में, वो चीज़ वहाँ कहाँ मिलेगी? धन मात्र का अपने साथ में जाएगा, वो तो यहाँ भी आ जाएगा। तुम्हारा पुण्य होगा तो लक्ष्मी तो पुण्य से आती है, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप भेज दो, और विश्वास है तो यही रखो, क्या कमी है हमारे यहाँ? अगले जीवन की कमाई कर ले और धर्म की रक्षा कर ले और तुम्हारी अंत तक सेवा कर ले, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको बताओ? एक तो सच्चे अपने चेनाचार का पालन कर ले। वहाँ तो एक एक वस्तु में शंका होती, क्या मिलाया? सब में वहाँ नॉनवेज मिला हुआ है, चॉकलेट, बिस्किट, जो कुछ बाजार की सामग्रियों में, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? तो अपने जैन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तो मात्र मंदिर से क्या हो? मंदिर भी मुनिराज प्रतिष्ठित नहीं करते हैं प्रतिमाओं के लिए, कोई भी कपड़े पहनने वाले प्रतिष्ठित करते, क्या मूल्य रहा उसमें? हम तो नहीं मानते उसका अतिशय या कोई चीज़ उसमें। मुनिराज ही दीक्षा दे सकते हैं। फॉरेन के मंदिरों को हम विशेष नहीं मानते। एक मन के समाधान के लिए कुएं का पानी नहीं मिलता, सब पाइप लाइन के पानी से अभिषेक करते हैं। कुआं खोल नहीं सकते, वहाँ पर परमिशन नहीं है। अब क्या करोगे? बहुत मुश्किल है। वहाँ धर्म नहीं मिलता। एकमात्र वो लोग दिखावा करते हैं कि हाँ हम कुछ निभा रहे हैं, एक समाधान के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड देख के आपको लगता बड़ा अच्छा धर्म निभा रहे हैं, कुछ नहीं। हम अंदर में जब जाके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं। तो ये तो अपने जैन धर्म की रक्षा अपने देश में होगी। दूसरी बात कि यहाँ रह करके हम देव शास्त्र की सेवा करके अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। तीसरी बात कि जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनको अंत तक उनके ऋण को चुकाएंगे, जिन्हें इतना बड़ा किया हो। फिर अंश प्राणी तो देखो, कुत्ता बिल्ली वो खाने लगे, उनके बच्चे तुमको छोड़ देते हैं, फिर जाओ तुम कहाँ जाते हो। लेकिन तुमको इतना बड़ा किया, नहाया धुलाया, क्या क्या नहीं उठाया, इतना सब पढ़ाया लिखाया, हजारों लाखों रुपया खर्चा किया, और इतना बड़ा बनाने के बाद तुमने उनको छोड़ दिया। सब कुछ किया, उसके बाद भी छोड़ दिया, और अंत में भी कोई सेवा का कोई चांस नहीं।
और ऐसे ऐसे आ जाते हैं, उनके साथी, जीवन साथी बन जाते हैं जिनको मतलब ही नहीं है, और वो सेवा छुड़वा देते हैं, क्योंकि धर्मात्मा नहीं मिलते, ऐसे मिल जाते हैं वे धर्म से दूर। तो भरोसा नहीं जिंदगी का कि तुम्हारी परंपरा पर कलंक न लग जाए। विदेश जाने की, भेजने की नहीं सोचो। जो भी बच्चा मेरे सामने आता है, पहले मैं उसको कहता हूँ कि देखो बेटा, कभी विदेश जाने की मत सोचो, ऐसे घूमने जाना 2-4 दिन अलग बात है, और अगर तुम ऐसे करते हो तो हम नहीं जानते क्या होगा, सारा धर्म संस्कृति तुम भूल जाओगे। विदेश में कभी भी शिफ्ट नहीं होना। थोड़ा बहुत कोई पढ़ के आ रहा है, वापस चलो, उतना भी हो गया, लेकिन उसको नियम दे के भेज लें कि यह कभी जीवन साथी अपने माता पिता के कहे बिना मत बनाना। शादी हुआ है, अपने माता पिता के कहे सर करना, सप्तव्यसन का त्याग करो, और तुम क्या क्या वहाँ पर क्या नहीं खाना, क्या सब पूरे सप्तव्यसनों का त्याग करा के उसको यहाँ से, और क्या क्या उसको जाप अनुष्ठान, कोई पुस्तक भी दे देते कि लो ये पुस्तक भी तुम पढ़ते रहना, भूलना मत। तो जल्दी से जल्दी क्यों नहीं वापस आ जाए। पहले तो मना ही करते हैं, और बहुत ही अगर ऐसी हो जाए तो उसको सारे नियमों से बांध देते हैं, तब कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत ये अपने जीवन में सौभाग्य पाएगा। तो बंधुओं, ये बहुत ज़रूरी है, और अपने देश जैसा देश कहीं पर नहीं है विश्व में। इतना महान, इतने महापुरुष यहाँ हुए, इतने क्षेत्र और सब कुछ यहाँ पर है, पल पल एक एक जगह आपको चप्पे चप्पे पर हमारा जैन धर्म है। 7-7, 8-8 किलोमीटर में आप खोदोगे तो एक मंदिर और प्रतिमा मिल जाएगी। पूरे देश में जब एक समय सम्राट चंद्रगुप्त के समय कितने 12,000 मुनि, और बाद में 24,000 मुनि हो गए थे पूरे देश। भगवान महावीर के समय कितना पूरा देश जैन धर्म से भरा हुआ था, सब लोग इसका पालन करते थे। ऐसा नहीं कि कोई ये है कि इसमें जन्म लेने वाले हैं, सब तीर्थंकर थे। देवों ने आके सेवा की, रत्नों की वर्षा की। जहाँ 15 महीने प्रतिदिन 14 करोड़ रत्न बरसाए हों, वो भूमि कैसी होगी। जहाँ समुद्र की रचना स्वर्ण में मणिमय की गई होगी, एक एक योजन के समुद्र सजाए। तो बंधुओं, आप जानो, स्वर्ग से देवता अपने विमान लेके आते थे, उनको देख करके, असंख्यात देवताओं को देख कर कैसा लगता होगा, कोई दूसरा रहेगा क्या। सब ऐसे भक्त थे उनके। तो बंधुओं, आज हम लोग भले कम हो गए, संख्या में लोगों से पालन नहीं हुआ, बहुत लोग कन्वर्ट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। आज भी हम वही बात कहेंगे कि समुद्र बड़ा होता है लेकिन खारा होता है, और कुआं छोटा होता है लेकिन मीठा होता है। हमें क्वालिटी से मतलब है, ना कि क्वांटिटी से। कभी जीवन में हार मत मानना। और अपने गुरु हैं, हम लोगों को समझाते हैं, गुरु तो अपने ही होते हैं। वे कान भी पकड़े तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं पकड़ते हैं कान। आपको तो मात्र उपदेश से ही आपके हृदय को थोड़ा झकझोर देते हैं, आपके हृदय को पवित्र बनाते हैं। आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, और अपने आप को ही जो है ना, ये महसूस करना चाहिए कि हम पुण्यवान हैं, और कोई गलतियाँ हो तो छोड़ना चाहिए, या छोड़ने की भावना रखनी चाहिए। तो गुरु का हृदय बहुत पवित्र कोमल होता है। अब मैं वो उदाहरण जो कह रहा था कि देखो, वहाँ पर व्यक्ति जब उस पेड़ पर चढ़ा है, और उसके चारों ओर से ऐसी परिस्थिति आई कि वहाँ पर इतने मात्र से मैं कहाँ चला गया कि वह कुतर रहा था। हमने कहा काट रहा था मत बोलो, तो इस तरह इतना चल गया। फिर अपन वहीं पर पहुँच गए। कई बार हो जाता है, विषाद हो जाता है, तो अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। और जब वो डाल कट रही थी, मतलब कुतरते कुतरते जब वो धीरे 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 छीन होती जा रही थी, तो उस समय बड़ी दयनीय स्थिति हो गई कि एक तरफ तो एक प्राणी पेड़ को गिराने को तैयार है, एक तरफ तो देखो सर्प मुख वाए ऊपर इंतजार कर रहे हैं, और एक तरफ तो डाल भी धीरे 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 क्रश होती चली जा रही है, और टूटेगी तो क्या होगा। इतने में देखो क्या हुआ, एक वहां से विद्याधर निकले विमान से, और उनको नजर आ गया, और ये दृश्य कैसा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस जंगल में, इस वन में तो कभी कोई मानव देखे नहीं हमने। ये तो बहुत ही भयंकर ऐसा जंगल है जहाँ हिंसक प्राणी और ये सब प्राणी रहते हैं।
कोई अहिंसक भी रहे तो भी हमने मनुष्य तो यहाँ देखे नहीं है, लेकिन ये मनुष्य कहाँ से आ गया? बड़ी एक अजीब बात हो गई। और पास में आए, बड़े कौतुक बस देखने लगे, अरे वाह ये कौन है? देव है, विद्याधर है, ये कौन है? अरे ये तो सामान्य मनुष्य लगता है, ये विद्याधर भी नहीं है, इसका कोई विमान नहीं है, देव भी नहीं है, ये तो बड़ा परेशान सा नजर आ रहा है, ये तो बहुत दुखी नजर आ रहा है। चलो हो सके तो हम कुछ इसकी सहायता करें। पास में आए, बोला, हे बाबरे तो यहाँ पर क्यों आया? क्या वजह है? बता दे मुझे, अगर कोई तुझे आवश्यकता है तो मैं इसकी पूर्ति करूं। आजा मेरे साथ, तेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। देख, तेरे इस पेड़ को एक प्राणी मूल से ही गिराने वाला है, और देख तेरे नीचे इस बावड़ी में 4 सर्प तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और देख तेरे इस डाल को 2 चूहे को कर रहे हैं। जीवन का अंत बिल्कुल आने ही वाला है। मैं आ गया तेरे पास, तेरा पुण्य ही समझ। आजा मेरे पास, मेरे विमान में बैठ जा, तुझे मैं ले चलूंगा तेरे गंतव्य स्थान पर और तुझे पहुंचा दूंगा सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक। आजा आजा। उसने देखा, हाँ बहुत दयनीय गंभीर स्थिति है मेरी, चलो इसके साथ हम चल दें, ये मेरे देश तक पहुंचा देंगे। कहाँ है तेरा देश? मैं पहुंचा दूंगा। भाव तो हुआ आने का, लेकिन जा नहीं पाया। क्या हुआ? कहते भाग्यहीन को ना मिले। बात वही हुई कि जो जाने वाला था उसने हाथ भी बढ़ाया, आजा मैं पकड़ लेता हूँ, तुझे ले लेता हूँ, लेकिन नहीं जा पाया। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है, और तभी तभी उसके सिर पर एक बूंद पड़ी, ऐसी पड़ी, टप। बस क्या है ये? ऊपर मुख किया और सीधी आकर मुख में चली गई, और आई मुख में तो आहा हा हा, क्या स्वाद है। आहा, जीवन में कभी नहीं चुका इतना मीठा, इतना मीठा। क्या बात है, कौन सी चीज आ गई? जैसे शक्कर का सीरा होता है। कहाँ से आया ये? देखो, जब डाल हिल रही थी, पेड़ भी हिल रहा था, तो वे मधुमक्खियाँ यहाँ वहाँ उड़ने लगी। उनका छत्ता थोड़ा खाली हुआ कि उससे वह शहद टपकने लगी, और सिर पर आई, फिर मुख में आई, और स्वाद में ऐसा मस्त हो गया कि सब कुछ भूल गया कि पेड़ गिरेगा, कि डाल कटेगी, कि सर्प के मुख में जाऊंगा। विद्याधर पास में खड़े खड़े बोलते ही रह गए, और वो कहता ही रह गया कि बस एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद। एक एक बूंद के वह लोभ में आखिर क्या हुआ? विद्याधर ने कहा कि भैया अब तो चलो। प्रतीक्षा करते बहुत विलंब हुआ। लगता है कि ये इसी में मस्त हो गया है, ये बोलता ही रहेगा, आना बहुत मुश्किल है और हमारा समय बर्बाद हो रहा है, चलो यहाँ से, इसका भाग्य नहीं है। और वे वहाँ से चल देते हैं, और वह भी कोई परवाह नहीं करता, और धीरे धीरे उसकी डाल कट जाती है। वह डाल छीन हो करके, क्रश हो करके वह टूट जाती है, और वह कहाँ चला जाता है? हाँ, वे तो प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने बड़े बड़े मुख थे, अजगर थे। विचार करो किसकी कहानी है? अरे सब सोच रहे उसी की कहानी है। अरे तो हमारी कहानी है, तुमको नहीं लग रहा हमारी कहानी है? तुम्हारी कहेंगे तुमको बुरा लगेगा, हम अपनी कहानी कह देते हैं। हम सबकी कहानी है, अनादि काल से यही कहानी चल रही है। तुम क्या सोच रहे हो? पराई है? ये अपनी कहानी है। ये मानव लोग करता है कि अरे इस जीवन में तो कुछ नहीं और अगले जीवन में पाएंगे, संसार में रहो, अभी तो दीक्षा नहीं लेना है, अभी तो सब कुछ से सब कहते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता, ऋषियों को नहीं छोड़ता, और फिर एक गति में जाता है। जैसे विदेश जा रहा था और सब कुछ उसका, जैसे यहाँ जैन धर्म छूट जाता है, ऐसे उसने अपना घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छूट गया, और आखिर क्या हुआ? नया जन्म सा पाया, जबकि वह जहाज टूटने के बाद एक जंगल में पहुंचा,
नया जीवन, नया सब कुछ दिखा, जैसे ये मानव एक गति से दूसरी गति में जाके सब नया ही पाता है। और जैसे उसने रास्ता शुरू किया था, ऐसे ही अपने जीवन का रास्ता शुरू करता है। और जैसे उसके पीछे विकराल एक प्राणी काला काला पीछे लग गया था, हाथी था वह, ऐसे इसके पीछे एक काल रूपी लग जाता है पीछे प्राणी, मृत्यु रूपी हाथी पीछे लग जाता है और ये भागता है कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। एक परिवार का सहारा लेता है, जैसे उसने एक वृक्ष का सहारा लिया, ये भी एक परिवार का सहारा लेता है। लेकिन वह काल इसको छोड़ता नहीं है, किसी भी समय दबोच सकता है। तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष को वह गिराने के लिए तैयार रहता है। और देखो जो दो चूहे वहां काट रहे थे, डाल को कुतर रहे थे, वे कौन? रात और दिन, सफेद और काले थे। वे रात दिन रूपी चूहे हमारे जीवन की डाल को कुतर रहे हैं। एक एक समय हमारा जीवन, हमारी आयु खेल मरणम, आविषि मरण हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है जब से जन्मे, और हमारी आयु की डाल क्षीण होती जा रही है। और देखो चारों गतियां रूपी सर्प हमारे लिए मुख बाए खड़े हैं, नरक तिरंचादी की आ जाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या होगा हमारा? ऐसा सब होने के बावजूद भी हमें चिंता नहीं है कि क्या होगा हमारा। हमने चिंता नहीं किया नाली काल से, और हम मस्त रहे। किसमें मस्त रहे बताओ? जैसे वहां शहद का स्वाद आ रहा था, वैसे हम अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा भोगना, इसमें मस्त रहते। और कोई विज्ञान रूपी गुरु आ जाते हैं, वो कहते भैया क्या स्थिति है तुम्हारी, मैं देख रहा हूँ जीवन की डाल भी क्षीण हो रही है और काल तुम्हारे पीछे लगा है और ये गठिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, आ जाओ मेरे विमान में बैठ जाओ, मोक्ष मार्ग में चलो, तुमको थोड़ा सा करवाता हूँ, तुम्हारे दर्शन करवाता हूँ, चलो आ जाओ, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो। हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, अगर इसमें आ गए तो पार हो जाएंगे संसार के दुखों से। मन तो हो जाता है, वे हाथ भी बढ़ाते हैं, हम आना भी चाहते हैं, लेकिन वह विषयों का स्वाद, अभी तो मुझे शादी में जाना है, अभी तो कैटरिंग का भोजन करना है, अभी तो बफर सिस्टम का भोजन करना है, अभी तो विदेश जाना है, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो बेटा और बेटी और ये और वो, उसमें ही फंस जाते हैं। और विद्याधर कहते हैं कि मेरी तो दिवाली आ गई और मैं तो चला, मेरा चौमासा खत्म हो गया। तुम तो कहते ही रहे आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन तुम तो आए नहीं। अब तो हमारा समय हो गया, हम तो जाते हैं। फिर वे चले जाते हैं और हम वहीं पर क्या होता हमारी डाल का मालूम नहीं। कथा किसकी है? बड़े आराम से सुन रहे थे उसकी कथा, अब मालूम पड़ा तो मेरी कथा। ये तो आपने देखा होगा मंदिर में, कितने मंदिरों में चित्र बने हैं, है ना? संसार वृक्ष अभी तक जाना नहीं कि किसके लिए बना है। हम सोचे ऐसे बना दिया होगा अच्छा शोभा वाला, अरे ये तो हमारे लिए बना है, हमें सबक दे रहा है, हम चाहे तो निकल जाए। कितना अच्छा है। आप चिंतन करो, अपने बच्चों को समझाया करो कि बेटा ये वृक्ष इसलिए बना है, इसमें इतना सारा रहस्य भरा हुआ है, ये हमारे जीवन की कहानी, अनंत जन्मों की कहानी ये वृक्ष दर्शा रहा है। तो जरूर इसका चिंतन हमें करना। तो ये जो बात जो गुरु बताते, देखो भैया कितने भारी तुम हो रहे हो, थोड़े हल्के हो जाओ, तो हल्के नहीं हो पाते हैं। त्याग की बात कल कही थी, बहुत लोगों ने त्याग किया, शाम तक आते रहे कुछ न कुछ नियम लेने के लिए। ऐसे ही जो है आज आकिंचनी की बात आ गई कि कुछ भी नहीं है मेरा, आत्मा के अलावा, मेरे गुणों के अलावा कुछ भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है। आज और बड़े त्याग की बात आ गई। हम छोटी छोटी बातें नहीं छोड़ पाते हैं, तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें देखो कैसे लोग हल्का नहीं होना चाहते हैं। विश्वास नहीं उनको कि जितना हम छोड़ेंगे और बढ़ता चला जाएगा, और पाएंगे, पुण्य बढ़ेगा, सब कुछ आएगा। एक सेठ जी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, सेठानी तो सबसे आगे बैठती है। कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान हो तो सबसे पहले दान उनका था। सेठ तो थे, खजाने तो भरे पड़े,
और सेठ जी सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे। अब यहाँ जो बैठे हो उसे समझना कि ये वैसे ही, ये तो क्या उनको जगह नहीं मिली से बैठ गए हैं, लेट हो जाते हैं। कोई जान के लेट होते हैं, कोई ज़्यादा सुन लेंगे, क्या करवा देंगे महाराज हैं, तो कहीं हाथ ना उठवाएं, इसलिए धीरे से छुप जाएंगे पीछे पीछे, इसलिए पीछे बैठ जाते हैं। हम जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें कि क्यों पीछे बैठ जाते हैं। तो देखो भाई क्या होता है कि सेठ जी सबसे पीछे और सेठानी सबसे आगे। जब भी कोई बोली लगे तो सेठानी सबसे पहले लगे, और सेठ जी को मालूम पड़े बोली प्रारंभ हो, धीरे से दरवाजे के पास बैठते वही कोई खिसक जाए। बड़ी दुविधा है। सेठानी बोले क्या करूं, कमाया तो इनने परंपरा से भी मिला, मैं तो इतना धर्म कर रही हूं, इनके क्यों नहीं भाव होते। आप थोड़ी देर बोली लिया करें, ये कम से थोड़ा दान तो दिया। मुझे नहीं आता देना, मुझे नहीं आता, तुम दिया करो जाओ, मुझे नहीं आता। त्याग की बात मत किया करो, मुझे 7 पीढ़ी की चिंता है। 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, आप देखो 7 पीढ़ी की चिंता है। भगवान इतनी चिंता करते हैं। और पुत्र कपूत हो तो कादन संचय, पुत्र सपूत हो तो कादन संचय। अरे भाई अच्छा पुत्र होगा तो स्वयं कमा लेगा, वो बुरा होगा तो सब गंवा देगा। तुम्हें कोई चिंता, अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। एक ही पीढ़ी में भी समाप्त कर दे तो कोई व्यसनी हो गया, जुआरी हो गया तो क्या करेगा, है ना। होता ऐसा है, जिसको फ्री में लक्ष्मी मिलती ना, वो कमाई नहीं करता ना, जो वो ऐसे ही कमाता है। प्राय ऐसे लोगों के बच्चे व्यसनी हो जाते हैं। वो जो मेहनत से कमाते हैं वो सब चीज़ का मूल्य समझते हैं और खूब धर्म करते हैं, खूब दान भी देते हैं। मेहनत की कमाई का परिणाम एक अलग है। तो देखो 7 पीढ़ी की चिंता। एक दिन सेठानी ने ठान लिया कि हम देखते हैं आज इनको छोड़ेंगे नहीं। क्या उसने सोचा उपाय। ये गरीब रहता था नगर के बाहर झोपड़ी में, खेत के पास झोपड़ी बना रखी। बोला आज तो आपको वहां चलना है। बोले कहाँ चलना है, क्यों चलना है। चलना है, वो गरीब आदमी है, उसके लिए थोड़ा हम एक थाली आटा देते हैं। फिर तुम लोग जान की बात करी, मैं कुछ देता ही नहीं, आज चलेंगे, आज आटा देना, पैसा थोड़ी देना, आटा देना। नहीं, देने के नाम से तो मुझे बहुत चिढ़ है, तुम ही दिया करो जो देना, तो मेरा मुझे मिलेगा, तो आपको मिले। नहीं, आज तो चलो कोई बात नहीं, आज कम से कम हमारे साथ चलो, आप कुछ मत देना, हम देख लेंगे वहां जाकर। बड़ी मुश्किल से मनाने से गए, जाकर के पहुंचे तो वो शाम के समय जो है अपना खा पी करके, रोज जाता था, कमाता था, वो कमा करके लाता था, और क्या जो कुछ भी उससे धान्य लाता, और बस आकर के उसको उबालता, बनाता थोड़ा, बस जो कुछ भी, और कुछ नहीं सामग्री लगता था। खाया और बर्तन खाली किए और रख दिए, खुली झोपड़ी, ना कोई दरवाजा, और खेत में सो गया। और ऐसी नींद आती घुर्राटे के साथ, कोई चिंता नहीं, कितनी आवाज हो जाए, गाज गिर जाए, कोई क्या चिंता है, कोई हमारा है ही नहीं किसी। और सेठ जी को इतनी चिंता, डल्लब के गद्दे, मतलब मखमल के गद्दे पर सोए, फिर भी रात में नींद नहीं आई। 7वीं पीढ़ी की चिंता, थोड़ी खटखट हो जाए, अरे कोई चोर आ रहा, तुरंत खुल जाए, नींद नहीं आई, इतनी चिंता, खूब रख करता हूँ। अब क्या हुआ कि जो है कहा उससे कि भाई ये आटा लेके आए। सेठ जी को कहा आप तो दे दो, देखो इसको गरीब है, इसको आटा दे दो, आप कुछ मत देना, आटा ही दे दो। देने को तैयार नहीं, बोला हाथ तो लगा दो कम से कम। हाथ क्या लगा, उनको पकड़ा दिया, बोला आप दे दो, आप आटा दे दो, आज एक बार जीवन में धर्म करो बस। तो उसको जब आटा देने लगे तो क्या बोला कि भैया क्यों आटा दे रहे हो। बोले आटा ले लो। बोले भोजन तो मेरा हो गया, तो कल के लिए रख लो। कल की चिंता मैं नहीं करता, जिसके पीछे रात उसकी क्या बात। भरोसा नहीं, गुजरात देखो 2-4 सेकंड में तो गांव के गांव जमीन में चले गए, क्या से क्या हो जाए भरोसा नहीं है। रात गुजर जाती गुजरात वालों की, देखो 4 सेकंड में हो गया था। ऐसे ही आप समझ लो कि जिसके पीछे रात उसकी क्या बात। कल जीवन रहेगा तो सोचेंगे क्यों रखूं इसको, मुझे चिंता नहीं है। तो कल क्या करोगे तुम, कल जाएंगे, कमाएंगे, लाएंगे और कमा के फिर खाएंगे और सो जाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे सो जाता हूँ जमीन पर, अच्छी नींद, खूब नींद आती है घुटराटे से, कुछ नहीं, हमें चिंता ही नहीं। अच्छा ऐसा है।
तो कल मत जाना, इसको ले लेना। नहीं नहीं, कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ रखेंगे? नहीं रख लेना एक डब्बा में। अरे भाई मेरा डब्बा ही नहीं है, और साथ में डब्बा में रखूंगा तो फिर डब्बा के लिए एक पेटी चाहिए, और पेटी के लिए ताला चाहिए, फिर उसमें जो है दरवाजा चाहिए, वो ताला लगा, चाबी छुपा के रखो, रात में कुछ थोड़ी खटपट हो, कोई खटखट हो जाए तो नींद खुल जाए, चिंता हो जाए, मुझे कल की कोई चिंता नहीं है। उसने एक ताली आटा भी नहीं लिया, सेठ जी को देख के रह गए, ये तो कल की भी चिंता नहीं करता। कल की चिंता नहीं कर रहा हूँ, कितनी चिंता कर रहा हूँ? 7 पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। धिक्कार मेरे जीवन के लिए, धिक्कार धिक्कार है। इसलिए नींद नहीं आती। उस दिन से उन्होंने सोच लिया कि आज से मैं आगे की सब चिंताएं छोड़ता हूँ, अपने अपने पुण्य से सब होगा, किसी का कोई कर्म कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करके जो है उन्होंने सब चिंता छोड़ दी, और चिंता छोड़ करके देवी धीरे 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 पीछे से बीच में और बीच में से आगे सेठानी के साथ बैठने लगे और दान देने लगे। गाड़ी लाइन पर आ गई। इस गरीब को देख करके, देखो तो भैया तुम लोग अब पीछे बैठोगे कि आगे बैठोगे? हाँ, आगे बैठेंगे। तो ऐसी बात है। तो ऐसा है, दान देने में कभी पीछे नहीं होना। और दान देखो, दानांतराय कर्म का शोक सम होगा तो ये दान दे पाओगे? बहुत अक्षय हो जाती है हमारी संपदा। बट बीज के समान दिया दान कितने बड़े बड़े वृक्ष को देता है ना, ऐसा हो जाता है। कितने फल और ये सब चीजें चितिगत में बट बीज में से उदाहरण दिया आचार्य किसने? हमारे समुद्र स्वामी ने। तो आज हमने आकिंचन धर्म का लगभग अपना ये पूरा किया, और हमारा जीवन ऐसे संसार वृक्ष को देख करके और इन सब चीज़ों को जान करके ऐसा कुछ मोड़ ले, कुछ नई दिशा हमको मिल जाए और सब कुछ हमारा जीवन धन्य हो जाए। कैसे हम लोग जाने समझे, अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करें। देखो, छोड़ने में कुछ नहीं छूटता, सब पर ही छूटता है, कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा वैभव छोड़े, नहीं छोड़ सके तो परवस्तु से राग छोड़े, नहीं छोड़ सके तो कम से कम हम कुछ खान पान की चीज़ों को छोड़ें, कुछ तो छोड़ें। देखो, साधना तो बहुत है, जैन धर्म का नाम इतना होना चाहिए। अमरावती में एक बार बाजार में एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीद रहा था एक दुकान से। तो ये सिंधी ने बोला अपने जैन से, भैया ये जैन है क्या? बोले हाँ जैन है। अरे वो तो ऐसी वस्तु खरीद रहा है, आपके यहाँ तो ये वस्तु खाते नहीं है। अरे अन्य धर्म में भी उसका निषेध किया गया है, वो ऐसी वस्तु क्यों खरीद रहा है? बोले भैया वो मंदिर जाता नहीं, शास्त्र पढ़ता नहीं, किसी संगति में नहीं मालूम, वो वस्तु खरीद रहा है। क्या खरीद रहा था वो? ज़्यादा कुछ नहीं खरीद रहा था, वो तो एक प्रकार से ज़्यादा भी है और एक प्रकार से आप कहोगे क्या है, ऐसी वस्तु है, शाकाहारी वस्तु है, लेकिन उसमें कितनी वो अभक्ष्य वस्तु है, कितने जीव उसमें होते हैं। वह क्या खरीद रहा था? आलू प्याज वगैरह खरीद रहा। तो वो क्या बोल रहा है दूसरा कि भैया आपके यहाँ तो इसको 5 प्रकार के अभक्ष्य, 22 प्रकार के अभक्ष्यों में माना है। 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, वो त्रस्घात, बहुघात, अनिष्ट, अनुष्ठेय, वो प्रमाण वर्धक में। ये बहुघात में आता है, अनंत जीवों का घात होता है। एक आलू प्याज में इतने जीव होते हैं, बोले सुई की नोक के बराबर ले लो, अनंत काय जीव, अगर वो भ्रमर के बराबर हो जाए तो लोक में नहीं बनेगी। इसलिए कुंद आचार्य बोलते हैं, हे जीव तूने ऐसे ये खा करके अनंत काल से निगोद के दुख सहे हैं, फिर निगोद में जाना पड़ता है। इसलिए देखो इतनी सामग्रियां खाने के लिए। महाभारत में क्या बोला है? मध्यमासासनम रात्रिम भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्सता। क्या बोला? आप इस श्लोक का अर्थ याद करो। मध्यमासासनम रात्रिम भोजनम कंद भक्षणम, जो मध्य मधुमांस का भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और कंदमूल जमी कंद वगैरह खाते हैं, ये कुर्वन्ति वृथा तेषां, ये जो करते हैं उनका व्यर्थ है। क्या? तीर्थ यात्रा जपस्सता, तीर्थ यात्रा जब तक करना सब व्यर्थ। कहाँ बोला? महाभारत के अनुशासन पर्व में। और जिस महाभारत के मंगलाचरण में हमारे ऋषभनाथ को नमस्कार किया, कि हम उन ऋषभनाथ को नमस्कार करते हैं जो नाभि राय मरुदेवी के पुत्र थे, वो जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। मेरे पास पुस्तक है,
उसमें लिखा है, संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं। ऐसे तो कितना उत्कृष्ट माना जैन धर्म को, बताओ। और वहां पर जो बात याद की जा रही है कि ये जो करते हैं कि तीर्थ यात्रा जब तक सब व्यर्थ हो गया। अभी आज सुबह बोल रहे थे बच्चे हमारे साथ, जंगल जाते हैं, वहां देवता ऊपर तीसरे तालाब के और ऊपर आ गए। तो रास्ते में बोला कोई, महाराज जी कई लोग तो ऐसे हैं, अभी देख लेना, कुछ लोग ऐसे हैं 10 दिन तो कुछ नहीं खाया और चतुर्दशी की पूरी हो गई, उसके बाद देख लो चाट की दुकान पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा कि उनके घर में नहीं बनता क्या, जो दुकान पर जाते हैं, उस दुकान पर उनको देखते ही लोग जान जाते हैं कि घर में कोई चीज़ बनती नहीं है, इसलिए बाजार में खाते हैं, अपने घर को बदनाम करते हैं। जितने में वो अकेला खाएगा उतने में पूरा परिवार खा लेगा। इतनी शुद्ध खाएगा घर में, इससे रोग व्याधि नहीं आएगी, और बाजार में खा के क्या करेगा, कहाँ का अशुद्ध पानी, अनसना, कितने दिन की कोई चीज़ रखी, मैदा उसमें कितने रुनी तिरूला पड़ गए, और कैसे कहाँ का तेल, कहाँ का क्या, ऐसे खाएं तो क्या होगा। इसलिए जो है ना, मैंने कहा कि ये तो उसका अज्ञान है और ये तो ठीक नहीं है। इतनी साधना की हमने 10 दिन तक, थोड़ा तो उसका परिणाम होना चाहिए। तो कहा कि ये सब तीर्थ यात्रा जब तक सब व्यर्थ हो गया, 10 दिनों तक सब किया, तो बाद में फिर कोई गई स्नान के समान हो गया, स्नान किया और धूल को ऊपर डाला, कोई मतलब नहीं है। तो विचार करो, हमारे जैन लोग इतने हैं आज कि उन लोगों के जीवन में ये चीज है कि जो महाभारत में कहा हो तो हम सबसे पहले पालते हैं। ये सबको मालूम है दुनिया में कि इनके जैन धर्म में इतनी विशेषता है। तो आप ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं कि उठ के जा रहे हैं कोई चीज पसंद हो, ऐसा तो नहीं कि महाराज जी के त्याग न करवा। तो देखो भैया, कई लोग सभा से उठते हैं तो कहते देखो इनके घर में कोई मर गया जा रहा है, हम तो नहीं बोलते ऐसा, लेकिन बता रहे हैं कि ये तो इतना महान प्रवचन, इतना महान जैन धर्म है, इसका एक एक शब्द हमारे लिए अनुकरणीय और जीवन में लाने योग्य है। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि सभा में जो लोग बैठे हैं वो लोग सब ऐसा कुछ भी अभक्ष्य वस्तु का सेवन करते होंगे। अगर हम परीक्षा करने जाएं तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग पहले से त्याग किए हुए हैं और कितने लोग आज भी मन में आएगा कि क्या करेंगे। अभी तो षोडश कारण में इन लोगों ने, कितने लोगों ने षोडश कारण किया है और कितने लोग आगे भी षोडश कारण करने को तैयार हैं, ये बताएंगे, है ना। बताएं कितने लोग षोडश कारण कर रहे हैं, थोड़ा हाथ उठाओ, कितने लोग षोडश कारण कर रहे हैं। देखो भाई, इतने लोग, पुरुष महिलाएं सब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आगे भी भाव है लोगों के। और 10 लक्षण कौन कौन कर रहे हैं, हाथ उठाओ। 10 लक्षण कौन कौन कर रहे हैं, देखो इतने लोग 10 लक्षण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे कर लो। आगे भी मैं आपसे चाहता हूं कि आगे भी हम षोडश कारण चाहे 15 वर्ष और करो या 4 वर्ष और करो तो 5 हो जाएंगे मिला के, या 2 वर्ष और करो तो 3 हो जाएंगे मिला करके, इस वर्ष का मिला करके। और 10 लक्षण भी 10 वर्ष किए जाते हैं। अगर और वर्ष कर लोगे, आज पहली बार किया हो तो और 9 वर्ष कर लोगे या 4 वर्ष कर लोगे या जितना भी, तो तुम्हारे 10 वर्ष या 5 वर्ष से पूरे हो जाएंगे। इतना अच्छा जिसने कभी नहीं किया वो भी एक आहार उपवास कर रहे हैं, हमें सुनने में आया है। जो कहते थे कि हमको तो होता ही नहीं है कुछ, ऐसे भाव आ गए लोगों के। देखिए आप 10 उपवास भी कर रहे हैं, तो क्या अपना भाव नहीं होता है। आगे भी हम 5 वर्ष कहो या 9 वर्ष कहो, जितनी तुम्हारी शक्ति हो, कम से कम उत्कृष्ट मध्यम जगन, कम से कम एक शाखा में हम करेंगे। ऐसे किस किस के भाव हुए हैं आगे, उठाओ हाथ उठाओ। 16 कारण में हम आगे भी करेंगे, 10 लक्षण भी आगे करेंगे जितनी हमारी शक्ति है। अच्छे से उठाओ हाथ, कैसा अच्छा लग रहा है। देखो ये परंपरा है, समझिए ये है हमारा एक भाव का, जो तुमने भाव किया और इससे हाथ उठाए। हम किसी को ऐसा नहीं करते धोखा, तुम्हारे जो भाव तुमने जिस भाव से हाथ उठाए उसके लिए मेरा आशीर्वाद है ना। तुम्हारे जो भाव हो, इन्हीं की सबको मैंने 16 गान कर दिया, जिसने 10 लक्षण को उठाया। अब मैं एक परीक्षा और करना चाहता हूं आज। ये तो बता दो कि तुम लोगों ने इतने दिन से चाय नहीं पी, ठीक है, नहीं पी चाय। अब ये बता दो ये चाय कितनी बड़ी बीमारी है? इसमें एक ऐसा भी तत्व रहता है जो हमारे लिए कितना खतरनाक होता है। होता कि नहीं होता? कौन सा होता हो? कैफीन और स्लो पॉइजन जैसा। बहुत गुस्सा लाता है, कहीं क्रोध कराता है, निद्रा भंग करता है, हमारे भूख को मंद करता है। तो ऐसे कितने लोगों के भाव हुए हैं जो चाय पीते नहीं और आगे भी नहीं पिएंगे। ऐसे कितने लोगों के भाव हुए? आज छोड़ दो, इतना अच्छा काम है। अच्छे दूध पियो, ठंडाई और अच्छे उकाली, बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा हुआ। एक बार तो चाय में मांस का अंश भी सुना था हमने बहुत पहले,
फिर बाद में मिनिस्ट्री में चर्चा हुई थी कि ऐसी वस्तु मत करो उपयोग। भाव हुआ अच्छा है। अब हम एक चीज़ की परीक्षा और करना चाहते हैं। कल त्याग धर्म का दिन था, आज भी चल रहा है, आज तक चलता है। आज आकिंचन भी, अभी तो भोजन भी नहीं किया, वही चीज़ चल रही है, तो कम से कम उसकी स्मृति में तो करो त्याग। आज मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि ऐसे जमी कंद जिनसे निगोद में जाना पड़ता है और जिनमें इतने जीव होते हैं कि लोक में नहीं बनेंगे, इतनी वस्तुएं खाने को हैं। आप तो कच्चे केले के भी खा सकते हो, समोसा खाना पड़ता है आपको, क्या खाना पड़ता है, इतने अच्छे स्वादिष्ट, उससे भी ज़्यादा स्वाद आता है। इसलिए आज ध्यान रखो, किस किस के ऐसे भाव हैं जो पहले से नहीं खाते हो और आगे भी नहीं खाएंगे। औसत के रूप में एक आध चीज की भले अगर आप हमसे परमिशन मांगे और आगे भी नहीं खाएंगे और अभी नहीं खाते हैं, उठाओ हाथ। कितने लोग ऐसे जमी कंद, आलू, प्याज, गाजर, मूली बने, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो हमारे दुकान के ग्राहक तो बहुत है, अच्छा लगता है कि इसको देख के लोगों के अंदर भाव आएंगे कि हमको भी छोड़ना। बाकी लोग मन में ईर्षा मत करना, ईर्षा नहीं करना। देखो हमसे अरे ऐसा भाव करना कि ऐसे भाव हमारे कब आएंगे, ये भगवान हमारी शक्ति बढ़े, हमारी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, हम भी ऐसा कर सके। इसलिए मैंने उठाया कि ये प्रोत्साहन लोगों को मिले। आज किसी को देख करके, ये तो कई क्या बोलते मालूम है, ये चौथे काल की बात आज कौन करता है, ऐसे करके उसको टाल देते हैं। और इनको देख करके उनके अंदर भाव आएंगे कि हमें भी कुछ करना है। तो आज का प्रवचन अपना पूरा हो रहा है। थोड़ा सा देर से प्रारंभ कराया, देर तक चला है, और कल तो वैसे ही ब्रह्मचर्य है। सोच लेना किस किस के लिए उपवास करना है। कल अनंत चतुर्दशी है, प्राय लोग करते हैं, जीवन कभी नहीं करें लेकिन कल करते हैं। लेकिन अभी नहीं दूंगा, पहले निरंतर आहार तो हो जाए तुम्हारा, अच्छे से आहार कर लोगे तब दूंगा, आज नहीं दूंगा। और ऐसे किसी से नहीं हाथ नहीं उठवाऊंगा, बिल्कुल नहीं, उपवास के हाथ नहीं उठवाएंगे। केवल कल जो कर लेंगे उपवास, जरूर हम कह सकते हैं कि भैया किसने उपवास किया, लेकिन ऐसे नहीं कराएंगे। आज अच्छे से तुम्हारा आहार हो जाए बढ़िया, तो फिर करना हो तो फिर मुझे बताना। और कल बहुत अच्छे से बड़ा प्रतिक्रमण होगा, कल मैं बता दूंगा। 5 बजे 1 वर्ष का प्रतिक्रमण होगा। सब लोग अपने, जिसके पास सफेद कपड़े हो, पुरुषों के पास दुपट्टा, आपके पास कुर्ता पजामा, अगर टोपी है तो टोपी लगा के आएंगे, और अगर धोती दुपट्टा पहनना है तो पहनेंगे। यहाँ पूरा शाम को 5 बजे से 1-1.25 घंटे तक प्रतिक्रमण चलेगा। 1 वर्ष के पाप हमको खपाना है ना। बहुत अच्छे से कराया जाएगा, बहुत अच्छे से। जीवन संस्कार पुस्तक है और उसके साथ क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़। अच्छा, पूरे भारत में होता है, श्वेतांबर और हम सभी ने पूरा सब जगह कराते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कल। और कल उपवास किसको करना, आज अच्छे से आहार कर, अभी अच्छे से आहार करो, तुमको अच्छे से आहार हो जाए, फिर तुम उपवास की भावना बनाना, तो बहुत अच्छा हमको लगेगा। और अंत में कह रहा हूँ कि देखो कैसे आकिंचन होते हैं। एक 4 पंक्तियाँ ऐसी हैं कि निज रूप में ध्यानी बने जो, निज रूप में ध्यानी बने जो नहीं बस रखते कभी, निज रूप में ध्यानी बने जो नहीं बस रखते कभी, निश्चिंत व निर्भीक है नहीं शस्त्र रखते कभी, निश्चिंत व निर्भीक है नहीं शस्त्र रखते कभी, जिन भगवान को गुणवान सर्वांग सुंदर है सभी। हमारे भगवान क्यों नहीं भाई, जो भयभीत होते हैं वो शस्त्र रखते हैं, जो कुरूप होते हैं वे वस्त्र रखते हैं। हमारे भगवान तो सर्वांग सुंदर है, इसलिए दिगंबर है, इसीलिए दिगंबर है। तो जिन भगवान तो गुणवान सर्वांग सुंदर है सभी, अतः विरागी भेष में वे दिगंबर होते हैं सभी, अतः विरागी भेष में वे दिगंबर होते हैं सभी। और दिगंबर की परिभाषा है कि 10 दिशाएं अंबर जिनके उन्हें दिगंबर कहते हैं, शिला को सैया मान के वे शयन उसी पर करते हैं। हाथ तकिया व्योम रजाई नहीं परिग्रह रखते हैं, ऐसे समताधारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय। चांद से सूझे कालो, सोमानी मस्तक नमो सदा लेते हो दो,